Class 7 student welcome. चैप्टर नंबर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक। क्या होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? बीजीय व्यंजक क्या होती है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ये वेरिएबल हो गया आपका, ओके। वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे, फिक्स नहीं रहे, ठीक है। लाइक मैंने एक स्टूडेंट को बोला आई हैव सम रुपीज़, सो वो कह सकता है सर आपके पास 10 रुपीज़ हैं, कोई कह सकता है सर 20 है, कोई कह सकता है 30, कोई कह सकता है 40। तो एक फिक्स आंसर नहीं आएगा मुझे, ठीक है। मुझे हमेशा डिफरेंट आंसर आएंगे, तो वो वेरिएबल कहलाएगा। वेरिएबल को हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं A to Z। तो मैं अभी यहाँ पे वेरिएबल को जैसे x मान रहा हूँ आपके सामने, ओके। एंड कॉम्बिनेशन करने के लिए हमें प्लस या माइनस साइन की ज़रूरत होती है। इनको सेपरेशन साइन बोलते हैं। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। एंड वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। अब कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स है। मैंने कहा मेरे पास 10 रुपीज़ है, एक स्टूडेंट से पूछा मेरे पास कितने हैं, उसने बोला सर 10 रुपीज़ है। सेकंड से पूछा, उसने भी कहा 10 है, क्योंकि मैंने उनको बता दिया कि मेरे पास 10 रुपीज़ है। मैंने फिक्स कर दिया कि मेरे पास 10 है, तो सबका आंसर एक ही आएगा, 10। जिनकी वैल्यू फिक्स हो वो कांस्टेंट कहलाते हैं। ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है, ओके। अब मैंने आपको जैसे बताया कि भाई इनका कॉम्बिनेशन एक्सप्रेशन कहलाता है, बट ऐसा भी कंपल्सेशन नहीं है कि हमेशा जो एक्सप्रेशन आपको दिखेगी उसमें ये दोनों ही आपका कंबाइन करके दिया हुआ हो सकता है। सेपरेटली आपको सिर्फ वेरिएबल है ना वाली आपको टर्म दी हुई हो, तो वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। एक अलग से कांस्टेंट दे दिया हो, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, ये भी एक टर्म है, ठीक है। ये सारी आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट जनरली जो हम डेफिनेशन वो बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, बीजीय व्यंजक की, वो हम कहते हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जैसा मैंने अभी आपको बताया था बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। चर व अचर को जोड़कर जो व्यंजक बनते हैं वह बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। एग्जाम्पल एक और आपको दे देते हैं, 3x + 2। यहाँ x क्या है? आपका वेरिएबल है, ये चर है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं। मैंने आपको वेरिएबल समझा दिया एग्जाम्पल दे के कि मैंने कह दिया कि मेरे पास सम रुपीज़ हैं, तो हर एक स्टूडेंट अपने हिसाब से आंसर देगा, सर आपके पास 10 है, 20 है, 30 है, 40 रुपीज़ है। तो ये एक वेरिएबल का एग्जाम्पल है। वेरिएबल्स को अल्फ़ाबेट A to Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड कांस्टेंट आपके नंबर्स को कहते हैं, ठीक है। 1 to लेके आपके जितने भी काउंटिंग में नंबर है उनसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। जिनकी वैल्यू फिक्स हो। इसका एग्जांपल मैंने जैसे आपको दिया था, मैंने कहा मेरे पास 10 रुपीज़ है, तो हर एक स्टूडेंट से देन फिर मैंने पूछा मेरे पास कितने रुपीज़ हैं, तो हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई 10 ही आएगा, बिकॉज मैंने उनको बता दिया कि मेरे पास 10 रुपीज़ है, फिक्स वैल्यू बता दी। अब कोफिशेंट, नई टर्म आई है, कोफिशेंट गुणांक। कोफिशेंट अब आप देख रहे हैं एक्स के साथ यहाँ पे एक अदर नंबर इनटू में आ रहा है। ये नंबर प्योरली अलग से नहीं लिखा हुआ, अलग से लिखा होता है फिर कांस्टेंट कहलाता है, लेकिन अभी ये एज अ कांस्टेंट नहीं, ये एज अ कोफिशेंट आया, वो भी किसके? एक्स के। तो एक्स के साथ जो इनटू में है वो उसका कोफिशेंट कहलाएगा। तो इसका एक्स का कोफिशेंट हो गया 3। 3 का कोफिशेंट कौन है? जो 3 के अलावा इसके साथ इनटू में है, यानी एक्स। तो ये एक दूसरे के कोफिशेंट है, एक्स का कोफिशेंट 3, 3 का कोफिशेंट एक्स। तो वो क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटी के साथ इनटू में हो, मल्टीप्लाई में हो, वो क्या कहलाते हैं? कोफिशेंट कहलाते हैं। नॉट एक आपके और है टॉपिक टर्म, पद। अब टर्म क्या होता है? जैसे यहाँ पे एक आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, मैंने आपको बताया था ये साइन जो है ना, ये आपके कहलाते हैं क्या? सेपरेशन साइन। प्लस हो या माइनस हो, ओके। माइनस का साइन भी हो सकता है, प्लस हो सकता है ना। ये सेपरेशन साइन कहलाते हैं आपके, और या कॉम्बिनेशन साइन कहलाते हैं, ओके। तो ये जो कॉम्बिनेशन साइन, ये जो सेपरेशन साइन यहाँ पे आपको देख रहे हो आप कि ये इसको और इसको ना अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है और ये चीज़ क्या है? दिस इज कॉल्ड टर्म, ये पद कहलाता है, ओके। एंड ये भी क्या है? एक सेकंड टर्म है।
तो ये 2 टर्म्स वाली आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये भी आपका टर्म है, ये भी आपके पद है। ऐसे इसमें भी 2 टर्म्स वाली आपके सामने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल लिखा हुआ है। सो ये और ये, इसमें आप फ़र्क देख रहे हो कि ये सिर्फ कांस्टेंट लिखा है, तो इसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। और ये कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और इसका, ये इनटू में आ रहा है। इनटू में होने के बाद आपके जो 2 क्वांटिटी हो, 3 क्वांटिटी हो, 4 हो, इनटू या डिवाइड हो, है ना, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, ओवरऑल एक ही हो जाती है, ठीक है। इनटू या डिवाइड करने पे जब आप 2 या 3 है ना क्वांटिटी को इनटू करोगे, डिवाइड करोगे जैसे 2 क्वांटिटी को, सो ओवरऑल एक ही आपको हो जाएगी, तो सिंगल ही कहलाएगी, ये डबल नहीं कहलाएगी, ठीक है। ये सिंगल क्वांटिटी है, ये भी सिंगल क्वांटिटी है। ये कांस्टेंट टर्म है, ये मिक्स है वेरिएबल और इनका। और कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं, सो ये प्योरली कहलाएगी वेरिएबल टर्म, ये वेरिएबल टर्म, ये कांस्टेंट टर्म। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रकार, बीजीय व्यंजक के प्रकार। मोनोमियल, एक पद वाला, सिंगल टर्म वाला, लाइक ये सिंगल टर्म वाला मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाई होने पे वो सिंगल क्वांटिटी बन जाती है। और एग्जांपल लिखना चाहो तो और एग्जांपल लिख सकते हो। ये वेरिएबल टर्म का हो गया, ये कांस्टेंट टर्म का आपका एग्जांपल हो गया, मोनोमियल है। अब मोर देन 2 टर्म्स आपके बाइनोमियल कहलाता है, 2 टर्म्स वाला, है ना। मोर देन 2 टर्म्स है ना हो तो पॉलिनोमियल कहलाता है, वो बहुपद कहलाता है। ओके, मोर देन 2 टर्म्स क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल, बहुपद कहलाता है। 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हो तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब 2 टर्म्स वाले को इसका खुद का नाम भी है बायनोमियल। बाय मतलब 2, नोमियल मतलब टर्म, द्विपद। तो इसमें 2 टर्म्स हैं, ठीक है। 3 टर्म्स हो यानी ट्राइनोमियल, जैसे अभी आप देख रहे हो 1 2 3 टर्म्स है तो ये ट्राइनोमियल कहलाते हैं। और ये तो आपको मैंने बता दिया, 2 और मोर देन 2 टर्म्स हो वो आपके पॉलिनोमियल कहलाए। तो ये पॉलिनोमियल ही हैं, बट इनका खुद का नाम दे दिया गया है। और जैसे 4 5, अब आपके कोर्स में इनके तो पर्टिकुलर नेम है, आगे 4 टर्म्स से लेके, है ना, और फर्दर जितनी टर्म्स है उसके नाम नहीं दिए हैं। तो आपको अगर एग्जाम में एग्जामिनर कहता है कि आइडेंटिफाई इज इट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और अदर मतलब पॉलिनोमियल, तो अगर 4 टर्म्स दी हुई है तो आप उसको पॉलिनोमियल लिखिएगा, 5 दिए तब भी पॉलिनोमियल, अगर आपको 3 दिए तो उसका पर्टिकुलर नेम लिखिएगा ट्राइनोमियल, 2 दिए तो बाइनोमियल, सिंगल दिए हैं तो मोनोमियल। ओके, वैसे तो आगे भी हम फर्दर नेम दे सकते हैं, जैसे 4 टर्म वाले को क्वाड्रिनोमियल, है ना, एंड फर्दर सो ऑन नेम दे सकते हैं। बट आपके कोर्स में ये 3 ही नेम है, एंड अदर्स मोर देन 3 टर्म्स को पॉलिनोमियल ही कॉल करता है। ओके, सो ये एक टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन का फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।